हेलो प्यारे बच्चों, आइए आप सभी का प्रीमियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास पे आपका स्वागत है। ठीक है, तो देखिए आज आपको इंग्लिश का पहला वीडियो मिलने जा रहा है और ख़ास तौर पे ये जो है स्पेशली यूपी बोर्ड के लिए है। ठीक, और देखिए चूँकि आप परीक्षाएं आपको पता है कि अप्रैल में होने वाली हैं ना, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक तरीके से आप ये कहिए कि इसका ये क्रैश कोर्स है। ठीक, और आपको थोड़े समय में पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। बाकी तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया है, लेकिन फिर से सारी चीज़ें आपको मैं कम से कम समय में और उसको बेहतरीन ढंग से आपके सामने ला रहा हूँ। ठीक, तो चलिए देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले अगर बात करें ना, ये आपने लिटरेचर पोर्शन का पढ़ चुका है ना। लिटरेचर पोर्शन के विषय में आपने पढ़ा है। देखिए, चलिए, तो अब यहाँ लिटरेचर की बात नहीं होगी, स्पेशली हम लोग बात किसकी करेंगे, बात करेंगे ग्रामर पोर्शन की। ठीक है, तो ग्रामर पोर्शन के अगर हम लोग बात करें तो आपका सिंटैक्स है ना, सिंटैक्स है, और क्या है, सिंथेसिस है, सिंथेसिस है। ठीक, फिर उसके बाद में ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक, क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है। और ट्रांसलेशन भी है आपका। ठीक, ये आपका ट्रांसलेशन आता है, जो कि क्या होता है, हिंदी टू क्या होता है, हिंदी टू इंग्लिश होता है। ठीक, हिंदी टू इंग्लिश होता है ना। तो ये आपको जो टॉपिक दिख रहे हैं, सिंटैक्स है, सिंथेसिस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, और क्या है, ट्रांसलेशन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, और उसके बाद आपका क्या है, ठीक, ये कह लीजिए आपको वोकैब बेस भी है ना। देखिए, वोकैबुलरी है ना। तो ये कुल मिला के सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं ना, इडियम्स फ्रेज है। देखिए, इडियम्स एंड क्या है, फ्रेज है, इडियम्स एंड फ्रेजेस है ना। तो ये अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो क्या है, और उसके बाद में सबसे पहली वरीयता तो हम टेंस को दे लेते हैं। किसको दे लेते हैं, टेंस को। ठीक, टेंस है, और क्या है, सेंटेंस है। चलिए यहाँ लिख देते हैं इसको, सेंटेंस है। फिलहाल देखिए ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको देखिए ये क्या है, टेंस है, सिंटैक्स है, सिंथेसिस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, और ट्रांसलेशन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वोकैबुलरी है, इडियम्स एंड फ्रेजेस है, और ये क्या है, सेंटेंस है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ देखने में तो ये बहुत छोटा टॉपिक लग रहा है, लेकिन ये छोटा नहीं है, ये क्या है, बहुत ब्रॉड है ना। लेकिन ब्रॉड है, उसको हम लोग शार्ट में देखेंगे। अब जैसे इसमें अगर बात करें तो सबसे बड़ा टॉपिक आपका ये आता है। ठीक, अब आपको यहाँ दिख रहा होगा वॉइस है, नरेशन, ये सारी चीज़ें नहीं दिख रही हैं, लेकिन जो वॉइस है, नरेशन, ये सब अब आपका इसी में आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, और उसके बाद सेंटेंस को आपको कन्वर्ट करना होता है कि सिंपल टू कैसे कॉम्प्लेक्स में बनाएंगे, कंपाउंड में कैसे बनाएंगे ना, तो ये सब हमारा सेंटेंस में आ जाता है। तो सबसे पहला जो हमारा ये सेंटेंस क्या है, टेंस है। देखिए, तो हम क्या शुरू करेंगे, टेंस शुरू करेंगे, क्योंकि जब तक प्यारे बच्चों आप टेंस नहीं जानेंगे तब तक आपको सेंटेंस की जानकारी नहीं होगी। ठीक है, और तब तक आप ट्रांसफॉर्मेशन के जो मैक्सिमम पार्ट हैं उसको आप नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ हर एक उसका रूल आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आप सिंटैक्स के जितने भी रूल्स हैं वो नहीं कर पाएंगे, सिंथेसिस में आपको प्रॉब्लम होगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग टेंस से शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये मतलब मैंने एक केवल ओवरव्यू दिया है इसका, कि ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। वैसे बहुत चीज़ें हैं, आपको सारी चीज़ें, डिग्री कंपैरिजन हो गया, इसी में सब आपको पढ़ने को मिलेगा ना। तो एक एक टॉपिक हम लोग ऐसे करते रहेंगे। तो आइए सबसे पहली हेडिंग जो आज आपकी, क्योंकि जब तक आप टेंस नहीं पढ़ेंगे, आप मान के चलिए अगर आप टेंस पढ़ नहीं रहे तो सेंटेंस का आप 50-60% आप यहीं कवर हो जाएगा, और भी चीज़ें हो जाएंगी ना। तो आइए आज शुरू करते हैं टेंस से। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आप क्या करिए, हेडिंग बना लीजिए टेंस की। ठीक, चलिए मैं इसको हटा रहा हूँ। फिलहाल ये तो एक ओवरव्यू था। चलिए देखिए, अब सबसे पहली हेडिंग क्या बनाते हैं, टेंस बनाते हैं। ठीक, चलिए हेडिंग डालते हैं टेंस। ठीक, अब ये मत जानिए, देखिए हिंदी के जैसे इसको मत पढ़िए, इंग्लिश है तो इसको इंग्लिश जैसे ही पढ़िए। अब ये टेंस का मतलब ये कहिए कि इसको काल कहते हैं, ये कहते हैं काल वाल, यहाँ पर मत जानिए। ठीक, तो बस टेंस। अब टेंस के अगर हम लोग इसको कैटेगराइज करें
तो इसको देखिए, जनरली अगर हम लोग मॉडर्न ग्रामेरियन की बात करें तो मॉडर्न ग्रामेरियन केवल दो ही टेंस मानते हैं, एक तो आपका प्रेजेंट टेंस मानते हैं और एक पास्ट टेंस मानते हैं। उन्होंने ये कहा कि फ्यूचर टेंस नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो घटना अभी घटित नहीं हुई है, फ्यूचर की जो बात अभी हुई नहीं है, तो उसको आप कैसे डिसाइड कर पाएंगे ना। तो केवल दो ही, या तो पास्ट का है या तो क्या हो, या तो फ्यूचर की बातें हैं, तो उसका तो होगा नहीं। तो चलिए हम लोग किसकी बात करें, टेंस में बात कर लेते हैं। किसकी? हम लोग बात करते हैं इसके टाइप की। अगर बात करें तो ये तीन होते हैं, ठीक। हम लोग चलिए ओल्ड ग्रामेरियन बेसिस पे ही पढ़ते हैं, और मैक्सिमम यूपी बोर्ड्स की जो किताबें हैं उसमें भी आपको क्या मिलता है, वे आपको यही मिलता है, ओल्ड बेसिस पे ही मिलता है, ठीक। तो अगर टेंस की बात करें तो देखिए सबसे पहले आपका जो है आपका आएगा क्या, प्रेजेंट टेंस, ठीक। प्रेजेंट टेंस हिंदी लिखना तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, जिसे वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा आपका आएगा पास्ट टेंस, दूसरा क्या आएगा, पास्ट टेंस, ठीक, पास्ट टेंस। तीसरा आएगा फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक। देखिए वीडियो स्किप करके भागिएगा नहीं, सारी चीज़ें आज मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद हर एक चीज़ आपको, मैं चाहता तो आपको ऐसा टॉपिक आज ही बताता कि आप वीडियो को स्किप करते ही ना, लेकिन सबसे पहले मैं आपकी बेस बना रहा हूँ, और उसके बाद हर एक टॉपिक को आपको यहाँ कंसेप्ट सीखने को मिला कि कैसे सारी चीज़ों को हम करते हैं, ठीक। तो चलिए फिलहाल यहाँ देखते हैं टेंस पे। तो देखिए टेंस अगर बात करें तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तीन हो गए। अब अगर फिर हम इसको फर्दर इसको डिवाइड करें तो देखिए इसको फिर से हम ये बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं, चलिए मैं दूसरा थोड़ा सा यहाँ पर कलर चेंज कर दे रहा हूँ ना। चलिए देखिए अगर इसकी बात करें तो ये आपका हो गया, ठीक, प्रेजेंट एंड डेफिनिट, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस, ठीक। फिर उसके बाद हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक। चलिए थर्ड हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए उसके बाद आया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए देखिए यहाँ पर 1 2 3 एंड 4, इसी तरीके से आप किसको करेंगे, पास्ट को करेंगे, ठीक। जैसे यहाँ हमने लिखा प्रेजेंट एंड डेफिनिट, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, पास्ट एंड डेफिनिट, ठीक, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस शार्ट में लिख दे रहा हूँ। फिर आप क्या लिखेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ना, थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम है तो मैं यहीं पर सारी चीज़ें लिख दे रहा हूँ, ठीक। उसके बाद देखिए आप क्या करेंगे, पास्ट, ठीक, पास्ट एंड डेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, पास्ट ना, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए चार ये भी हो गए, ठीक, 1 2 3 और ये 4, ठीक। इसी प्रकार से अगर मैं बात कर लूँ किसकी, फ्यूचर की ना, तो ये हमारा क्या होगा, फ्यूचर, ठीक, फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद में फ्यूचर, फ्यूचर क्या, कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर क्या हो जाएगा, फ्यूचर, ठीक, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फिर हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक। तो देखिए ये भी 4 हो गए, 1 2 3 और ये 4 ना। देखिए आपको कितने, 4 4 8 4 12, ठीक। टोटल आपको कितने पढ़ने हैं, 12। और फिर इसके भी हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन वर्ड क्या है, तो इन सभी को हम देखेंगे। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आशा है प्यारे बच्चों आपने इसको क्या किया होगा, नोट कर लिया होगा, ठीक। तो आइए अब इसको मैं हटा रहा हूँ या आगे पेज पर हम लोग चलते हैं। देखिए अब आप हेडिंग डाल लीजिए यहाँ पर। सबसे पहले हमारा क्या है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस, ठीक, क्या है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस है, ठीक। प्रेजेंट की हम बात करेंगे और सबसे पहले हम किस पे चलेंगे, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस पे चलेंगे, ठीक। हेडिंग बनाइए आप, प्रेजेंट
प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। ठीक, देखिए मानते हैं कि आपको आता होगा टेंस ना, लेकिन इसके बावजूद भी अब यहाँ पर देखिए पढ़ाने चल रहे हैं, किस टाइप से पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा इसके वजह से अब मेरा मानना ये है कि जो बच्चों को नहीं आता या जिनकी किसी भी कारण से आपको पता है कि पैंडेमिक थी ना और कितने बच्चों की तो क्लास ही नहीं चली हैं, तो इन सभी चीज़ों से तो मेरे को नहीं लगता कि सभी बच्चों को तो आ रहा होगा, लेकिन जिसको आ रहा अच्छी बात है और जिसको नहीं आ रहा है उसको यहाँ पर सीखने का मौका मिलेगा और आप सभी का नॉलेज तो और इम्प्रूव होगा ना। तो चलिए बात करते हैं किसकी, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस की। तो प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में अगर हम लोग बात करें, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट रिकॉग्निशन लिख के इसकी पहचान करेंगे ना, क्योंकि हमको हिंदी पहचान भी जानना है। हिंदी पहचान अगर आप करेंगे तो आपको कहाँ पर मिलेगा, मतलब कि आपको जब ट्रांसलेट करना है हिंदी टू इंग्लिश, वहाँ भी आपको बेनिफिट मिलेगा और आपको हर एक उसका अर्थ भी समझ में आएगा। ठीक, तो सबसे पहले चलिए अगर इसकी हम लोग पहचान की बात करें, इसके किसकी बात करें, पहचान की बात करें। ठीक, इसकी पहचान क्या होती है, पहचान बोले तो रिकॉग्निशन। ठीक है, रिकॉग्निशन क्या होती है। ठीक, देखिए यहाँ पर जो रिकॉग्निशन है इसका केवल यहाँ जो पहचान इसकी बताने चल रहे हैं, तो इस पहचान का मतलब केवल अब ये मत समझ लीजिए कि जितना वर्ड यहाँ पर मैंने क्या कहा प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस, कुल मिला के यहाँ पर प्रेजेंट की बात हो रही है। जो भी एक्शन, जो भी काम आपका किस में होगा, जो भी काम प्रेजेंट में हो रहा है वो सब प्रेजेंट टेंस में आएगा। कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड आ जाते हैं जो कि वर्ड आपको देखने में लगेगा कि फ्यूचर के हैं, लेकिन वो काम किस में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, या मान लीजिए भविष्य में होने वाला, बहुत पास में होने वाला है, तो उसको प्रेजेंट ही एक तरीके से हम लोग ट्रीट करेंगे, तो वो भी प्रेजेंट टेंस में ही आएगा। तो केवल आप यहाँ पर ये नहीं जाएंगे ना, केवल आप इस पर ये नहीं जाएंगे कि केवल इस पे लास्ट में जो इसकी रिकॉग्निशन मैंने लिखा दिया, जो पहचान लिखा दिया, बस वही एकदम सत्य हो गया, वही एकदम सत्य नहीं है। लेकिन ये मान के चलिए मैक्सिमम आपको जो रिकॉग्निशन में, जो पहचान में आपको पता है, वही सारी चीज़ों से आपको पकड़ में आ जाता है। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें फ्यूचर के वर्ड भी लगे रहते हैं ना, हिंदी में फ्यूचर में के वर्ड लगे रहेंगे, लेकिन आपको क्या रहेगा, टेंस तो बनाना रहेगा आपको प्रेजेंट में उसका। तो इसको इस पे मतलब एकदम कोई ये नहीं कहा जाए कि जो यहाँ पे लिख दिया गया वही अजर अमर हो गया ना। तो चलिए इसकी जो डेफिनेशन की बात करते हैं। देखिए पहचान अगर इसकी बात करें तो देखिए अब यहाँ पर दोनों लैंग्वेज में लिखा जाएगा। चलिए लिखिए, इस ना टेंस के लास्ट में, अब देखिए लास्ट मतलब अंत में, अब सब जानते हैं। ठीक, इस टेंस के लास्ट में आप भी नोट करते चलिए, ता है ना, वही बेसिक जो आपको रिकॉग्निशन होती है, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ। ठीक, आदि शब्द आते हैं, आदि क्या शब्द आते हैं। ठीक, आदि शब्द आते हैं। ट्रांसलेट मीन्स अनुवाद करते समय, ट्रांसलेट करते समय ही सी इट, ठीक, ही सी इट वा, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट, ही सी इट वा क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक, के साथ एक तरीके से आप इसको रूल में लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ से आप इसको किस में लिख सकते हैं, रूल में लिख सकते हैं। चलिए यहाँ से, ठीक है, ये ठीक, क्या लिखें कि ट्रांसलेट करते समय ही सी इट व सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में एमवी। ठीक, एमवी फर्स्ट, एमवी क्या कहेंगे, फर्स्ट कहेंगे। यहाँ पर मेन वर्ब का मतलब मुख्य क्रिया का मतलब जो भी लास्ट में हिंदी के वर्ड में जिसमें ना आए, चलना, दौड़ना, खेलना, कूदना, हंसना, रोना, नाचना, गाना, जगना, सब क्या है, ये मेन वर्ब है, सब पूरा मेन वर्ब है। मतलब कि ये समझिए कि इंसान जन्म लिया, उसकी मेन वर्ब शुरू हो गई। ठीक, और जब मरना भी एक क्या है, मेन वर्ब है ना। तो ये सारी मेन वर्ब हैं। ठीक, तो इसकी जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब की क्या यूज करते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का क्या करते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक, चलिए, ठीक, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। दूसरा, ठीक, तथा लिख लीजिए यहाँ, तथा आई वी यू ना दे, आई वी यू दे एवं
क्या, प्लूरल सब्जेक्ट, क्या चीज़, प्लूरल सब्जेक्ट्स, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब, ठीक, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लिखते हैं, मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब एमवी फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अच्छा, अब आपने कहा होगा तो आपने सर तो यहाँ तो दोनों देखिए, दोनों में यही बताया कि किसमें, यहाँ भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं और यहाँ भी यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं हम लोग, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या और ईएस को भी ऐड करते हैं। उसको मैं नीचे नोट पे लिखवाने चल रहा हूँ, ठीक। तो चलिए, तो देखिए अब आपने इसको पहचाना, क्या देखा कि अगर आपको पहचान करना है, टेंस की क्या करना है, पहचान करना है ना, कि किस टेंस में मान लीजिए आपका सेंटेंस ऐसे लिखा है। और जब आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना आता है तो या तो आपको मैक्सिमम समझ लीजिए कि 60-70% आपको पास्ट की कहानियाँ देता है और 30 या 40% आपको क्या करता है, प्रेजेंट की कहानी देता है कोई भी ट्रांसलेट करने के लिए, ठीक। तो इसीलिए पहचान आपको आना चाहिए। तो जिस टेंस के लास्ट में आपने क्या देखा, ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द आते हैं ना, वो सब किस में आते हैं, वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। ये इसकी पहचान हो गई, ठीक। अब उसके बाद में क्या कह रहा है, ट्रांसलेट करते समय अगर जब हम लोग इसका क्या करते हैं, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो ही सी इट वा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की किसका प्रयोग करते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, है ना, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तथा आई वी यू दे एवं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की भी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट रूल है, इसमें हम लोग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में, ठीक, वहाँ पर हम लोग क्या एस ई एस या फिर किसका यूज़ करते हैं, या फिर आई ई एस, किसका, आई ई एस का भी यूज़ करते हैं। कैसे, अब देखिए इसको मैं नीचे नोट में लिखने चल रहा हूँ, ठीक। तो आइए नोट पे देखिए, नीचे नोट लिखिए, नोट, ठीक, देखिए चलिए देखिए, ठीक है। आइए देखते हैं, जिस वर्ब के लास्ट में, जिस वर्ब के लास्ट में, ठीक है, जिस वर्ब के लास्ट में एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स आता है, ठीक, आता है, उसमें क्या ई एस जोड़ा जाता है, उसमें क्या है, ई एस जोड़ा जाता है, ठीक, उसमें ई एस जोड़ा जाता है, ठीक। चलिए अब दूसरा है, जिस वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, जिस वर्ब के लास्ट में, जिस वर्ब के क्या लास्ट में वाई आता है, वाई आता है, जिस वर्ब के लास्ट में वाई आता है ना, तो वाई को हटाकर, वाई को क्या करके, वाई को हटाकर उसकी जगह, उसकी क्या जगह आई ई एस, उसकी जगह क्या आई ई एस का प्रयोग करते हैं, आई ई एस का प्रयोग करते हैं, ठीक। अच्छा देखिए, ठीक, कैसे करते हैं पहले ये समझिए कि एक चीज़ आप जान लीजिए, मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले इसकी पहचान लिखाया ना, प्यारे बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, मैंने सबसे पहले क्या किया, इसकी पहचान लिखाया ना। क्या पहचान लिखाया कि जिस टेंस के लास्ट में ता है, ती हैं, ते हैं आते हैं, वो हमारा क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। एक बात, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर हम लोग रूल की बात करें ना, कि इसमें क्या होता है, इसके अगर हम लोग रूल की बात करें तो मैंने इस पर बताया, क्या बताया कि ही सी इट, क्या बताया कि ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब कि मैंने यहाँ देखिए कि क्या बताया, ही सी इट, ये देखिए बताया कि ही सी इट व सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की किसका फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, तथा
वर्ब में क्या जोड़ते हैं, एस ई एस या क्या जोड़ते हैं, आई ई एस जोड़ते हैं, है ना। और क्या करते हैं, अगर हमारा सब्जेक्ट आई है, वी है, यू है, दे है एवं प्लूरल है तो उसके साथ केवल मेन का वर्ब का क्या लिखते हैं, केवल मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, वहाँ पर एस और ई एस या आई ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। अच्छा चलिए, ये तो आपका क्लियर हो गया ना कि ही सी इट और किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस या फिर आई ई एस जोड़ते हैं। लेकिन अब बात ये फंस रही है कि कहाँ पर आप एस जोड़ेंगे और कहाँ पर ई एस जोड़ेंगे और कहाँ पर आई ई एस लगाएंगे ना, ये बात फंसी। तो इस वाले पे आप देखिए, मैंने आपको यही बताया है कि जिस वर्ब के लास्ट में एस एस एच सी एच ओ एक्स आता है उसमें क्या जोड़ा जाता है, ई एस जोड़ा जाता है, ठीक। दूसरा मैंने क्या बताया, जिस वर्ब के लास्ट में वाई आता है ना उसमें क्या करते हैं, तो वाई को हटाकर उसकी जगह आई एस का प्रयोग करते हैं। और तीसरा देख लीजिए ना, तीसरा क्या है, बाकी, तीसरा क्या है, बाकी सभी वर्ब्स में, बाकी सभी वर्ब्स में क्या करते हैं, सिर्फ किसका प्रयोग करते हैं, सिर्फ एस जोड़ा जाता है, सिर्फ क्या, एस जोड़ा जाता है। चलिए, सिर्फ एस जोड़ा जाता है, ये देखिए सिर्फ एस जोड़ा जाता है। अच्छा अब देखिए एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी वर्ब हमेशा किस में होती है, हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है ना। कोई भी मेन वर्ब का अगर जन्म हुआ है तो मेन वर्ब किस में जन्म हुआ है, उसका प्लूरल फॉर्म में हुआ है, ठीक है, किस में हुआ है, प्लूरल फॉर्म में। अगर हम उसमें एस जोड़ दे रहे हैं या फिर क्या जोड़ दे रहे हैं, ई एस जोड़ दे रहे हैं, ठीक, क्या जोड़ दे रहे हैं, एस जोड़ दे रहे हैं, ई एस जोड़ दे रहे हैं, तो वर्ब हमारी कैसी हो जाती है, वो सिंगुलर बन जाती है। क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है, ठीक। तो एक चीज़ आप जान लीजिए कि कोई भी वर्ब, कह रहे बच्चों ध्यान दीजिएगा कि कोई भी वर्ब क्या होती है, कोई भी वर्ब आपको हमेशा प्लूरल में उसका जन्म होता है। और अगर हम उसमें क्या किए, एस या ई एस जोड़ दिए तो वो कैसी बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। कैसी बन जाती है, सिंगुलर, ठीक। और नाउन जो होती है, कोई भी अगर हम नाउन की बात करें, किसकी बात करें, कोई भी नाउन जो जन्म होता है तो नाउन सिंगुलर होती है, नाउन हमेशा कैसी होती है, सिंगुलर होती है। लेकिन अगर हम नाउन में क्या जोड़ेंगे, एस या ई एस जोड़ेंगे, अगर हम नाउन में एस या ई एस जोड़ रहे हैं तो नाउन कैसी बनेगी, नाउन प्लूरल बनेगी। नाउन क्या बनेगी, प्लूरल। तो वर्ब में एस या ई एस जोड़े तो वर्ब सिंगुलर बनेगी और नाउन में एस या ई एस जोड़े तो नाउन क्या बनेगी, प्लूरल। चलिए देखिए जरा से, जैसे कहते हैं ये सिंगुलर वर्ब है, ठीक, ये एस वी मतलब सिंगुलर वर्ब, और ये आपका पीवी, ये क्या है, पीवी मतलब प्लूरल वर्ब। शॉर्ट में देखिए सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। अगर मैंने कहा वर्ब की बात करूं कि चलिए मैंने अगर यहाँ पे कहा, ठीक, जैसे मैंने कहा गो, तो गो देखिए आपका क्या है, गो, ये जो है गो आपका ये प्लूरल वर्ब है, ठीक। अब अगर हमने इसको क्या बना दिया, गोज बना दिया, तो ये कैसी हो गई, सिंगुलर हो गई, ठीक। मैंने कहा राइट, ठीक, मैंने कहा क्या, राइट, ये सिंगुलर वर्ब है, राइट क्या है, सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, राइट आपका सिंगुलर वर्ब है। लेकिन अगर मैंने इसको क्या कर दिया, राइट्स कर दिया, राइट्स एस लगा दिया इसमें, तो ये क्या बन गया, प्लूरल, सॉरी ये आपका क्या है, प्लूरल है, लेकिन ये क्या बन गया, सिंगुलर। जैसे मैंने कहा क्राई है, तो क्राई आपका कैसा है, प्लूरल है, लेकिन मैंने इसको क्या किया, वाई को हटाकर आई ई एस लगा दिया, तो क्या बन गया, क्राइस बन गया। ये आपका क्या हो गया, सिंगुलर। तो आप देख रहे हैं कि अगर किसी वर्ब में, वर्ब का जन्म हमेशा किस में होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। वर्ब में एस या फिर ई एस या फिर वाई को हटाकर आई ई एस अगर हम लगाते तो वर्ब सिंगुलर बनती है। लेकिन अगर उसी वर्ब नाउन में अगर हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को करेंगे, एस जोड़ेंगे या फिर ई एस जोड़ेंगे या फिर वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ेंगे, तो नाउन हमारी कैसे बनेगी, नाउन हमारी प्लूरल बनेगी। जस्ट इसका उल्टा होता है, ठीक। तो देखिए इसमें यही बताया गया कि इसमें क्या करते हैं, जिस टेंस के लास्ट में एस आता है, एस एच आता है, सी एच आता है, ओ आता है, एक्स आता है, तो वहाँ पर हम क्या जोड़ते हैं, ई एस जोड़ते हैं। और जहाँ पर वाई आता है वहाँ पर वाई को हटाकर उसको सिंगुलर बनाने के लिए आई ई एस करते हैं ना, आई ई एस करते हैं। और क्या करते हैं, बाकी सभी में केवल एस जोड़ते हैं। कैसे, देखिएगा, ठीक। अब जैसे चलिए इसको मैं हटा रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, देखिए देखिए, ठीक। चलिए देखिए, अब जैसे बात करें ना, जैसे मैंने इधर लिखा सिंगुलर वर्ब, क्या लिखा, पहले प्लूरल लिख लेते हैं उसके बाद सिंगुलर। देखिए पहले लिखा प्लूरल वर्ब,
क्या लिखा, प्लूरल वर्ब। देखिए आज थोड़ा बेसिक आप समझ लीजिए, उसके बाद तो फिर टॉपिक आसानी से ख़त्म होगा। और इधर क्या है, मैंने लिखा सिंगुलर वर्ब, मैंने क्या लिखा, सिंगुलर वर्ब, ठीक। और हमने क्या बताया, जहाँ पर एस हो, एस एच हो, सी एच हो, या फिर क्या हो, ओ हो, या फिर क्या हो, ओ हो ना, या फिर ओ हो, या फिर एक्स हो, तो उसमें क्या जोड़ते हैं, ई एस जोड़ते हैं। यही हमने देखा है ना, क्या देखा, यही देखा, ठीक। चलिए अब जैसे मैंने, ध्यान दीजिएगा, ये जैसे मैंने कहा गो, तो गो देखिए अब इसके लास्ट में क्या आ रहा, ओ आ रहा ना, ये प्लूरल में है। तो अगर आप इसको सिंगुलर बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसमें ई एस जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, ई एस, तो क्या बना, गोज बना। क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, देखिए ओ आ रहा है। फिर मैंने कहा अगर ना, मैंने क्या कहा, मैंने कहा पुश, ठीक, मैंने कहा पुश है, चलिए मैंने कहा पुश है, ठीक। तो पुश में भी एस एच आया, तो अगर आप इसको क्या करेंगे, सिंगुलर बनाएंगे तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, ई एस जोड़ना पड़ेगा, क्या बना, पुशेस। मैंने कहा कैच, ठीक, कैच मीन्स पकड़ना, लास्ट में देखिए क्या आया, सी एच आया ना। तो आप इसको सिंगुलर करेंगे तो क्या करेंगे, ई एस जोड़ेंगे, क्या बना, कैचेस, ठीक। फिर जैसे कहिए ना, क्या आया, मान लीजिए कि एस एच आ गया, अब मान लीजिए सी एच भी आ गया, ओ भी आ गया, एस आ गया, ठीक। चलिए जैसे हिस, देखिए यहाँ क्या है, हिस ना, तो लास्ट में क्या आया, एस आया, तो आप इसको सिंगुलर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हिसस, है ना, ये आया, ठीक। फिर उसके बाद में अगर देखिए मान लीजिए फिक्स आ गया, क्या आ गया, फिक्स, इसमें अगर ई एस जोड़े तो क्या बना, फिक्सेस, है ना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जहाँ पर ओ आई, एस एच आई, सी एच आई और एक्स आई, वहाँ पर हम क्या जोड़ते हैं, ई एस जोड़ते हैं, ठीक। और जहाँ पर लास्ट में वाई आए, जैसे मैंने कहा, देखिए, ठीक, जैसे मैंने कहा क्या, ट्राई, तो ट्राई में देखिए क्या आया, लास्ट में वाई आया, तो वाई को यहाँ पर हटा के क्या करेंगे, आई ई एस लिखेंगे, क्या बन गया, ट्राइस, ठीक, क्या बना, ट्राइस। फिर जैसे मैंने कहा, जैसे मान लीजिए कोई भी वर्ड ले लीजिए, क्राई, जैसे क्या आया, क्राई, तो आप देखिए क्या बना, क्राइज बना, आई ई एस, ठीक। तो आप यहाँ पर क्या देखे हैं कि जिस वर्ब के लास्ट में एस आई, एस एच आई, सी एच आई, ओ आई, एक्स आई, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, उसका सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस या ई एस जोड़ते हैं, ठीक, और वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ते हैं। तो इसको छोड़ दिया जाए, किसको छोड़ दिया जाए, इन वर्डों को छोड़ दिया जाए और वाई को छोड़ दिया जाए, तो बाकी जितने भी वर्ड हैं, वर्ड मतलब जितनी भी वर्ब हैं, ठीक, उन सभी में हम क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे। कैसे, जैसे मैंने कहा देखिए प्ले, अब जैसे मैंने कहा यहाँ पर प्ले, ध्यान दीजिएगा, जैसे लिख दिया मैंने प्ले है, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, क्या है, प्ले। तो अब प्ले में देखिए क्या आया, वाई आया, ठीक, वाई आया। लेकिन आप कहेंगे सर यहाँ भी तो, चलिए, ठीक, क्राई में भी तो वाई आया है, क्राई में भी तो क्या आया है, वाई आया है, ठीक। तो क्या आप इसको ये कह सकते हैं, क्या आप इसको ये कह सकते हैं, प्ले को आप ऐसे लिख सकते हैं सिंगुलर बनाने के लिए, नहीं लिख सकते, ये हमारा क्या है, गलत है, ठीक। इसका क्या होगा, इसमें केवल एस लगेगा, इसका सिंगुलर बनाने के लिए क्या लगेगा, केवल एस लगेगा, मतलब कि प्लेस बनेगा, क्या बनेगा, प्लेस बनेगा। कैसे, क्योंकि देखिए वाई तो आए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वाई तो आए, लेकिन वाई के पहले, जस्ट पहले क्या आए, कोई कॉन्सोनेंट आए, कोई क्या आए, कॉन्सोनेंट आए। तो ऐसी वर्ब, ध्यान दीजिएगा, ऐसी वर्ब जिसकी एंडिंग किससे होती है, वाई से होती है, ऐसी वर्ब जिसकी एंडिंग वाई से होती है और वाई के तुरंत पहले, वाई के तुरंत पहले कोई क्या आ जाए, कॉन्सोनेंट आ जाए। बच्चों लिख लीजिए इस बात को नोट करके कि वाई से एंडिंग हो और वाई के तुरंत पहले कोई क्या आ जाए, कोई